नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी प्यार, झूठ और हवस की कहानी है। भेल में काम करने वाली डिप्टी मैनेजर शिल्पा गौतम की अचानक से मौत की खबर मिलती है। शिल्पा का शव फंदे से लटका हुआ मिलता है, लेकिन बड़ी अजीब बात थी कि उसकी बॉडी उसके घर में नहीं बल्कि एक आईआरएस ऑफिसर के फ्लैट में मिलती है। जी हाँ दोस्तों, दोनों काफ़ी ऊंचे पद पर थे। लड़की भेल में डिप्टी मैनेजर और लड़का आईआरएस ऑफिसर था। दोस्तों, आईआरएस ऑफिसर इंडियन रेवेन्यू सर्विस को कहा जाता है, यानी कि वह लोग जो आयकर विभाग में ऑफिसर होते हैं। मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल था। लड़के का नाम सौरभ होता है। सौरभ राजस्थान के भरतपुर में निस्वारा का रहने वाला है। वह 2016 में आईआरएस ऑफिसर बनता है और इस समय दिल्ली में आयकर विभाग में वह डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात है। सौरभ की फैमिली के सभी लोग ऊंचे पदों पर तैनात हैं। सौरभ का बड़ा भाई आईपीएस ऑफिसर है और सौरभ की बड़ी बहन भी आईआरएस ऑफिसर है। जिस लड़की शिल्पा की सौरभ के फ्लैट में लाश मिलती है, वह सौरभ के साथ पिछले 3 सालों से लिव इन में रह रही थी, लेकिन सौरभ ने अपने घर वालों को शिल्पा के बारे में नहीं बताया था। शिल्पा सौरभ को अक्सर कहती कि तुम अपने घर वालों को मेरे बारे में बताओ, मुझे अपने घर वालों से मिलाओ, लेकिन सौरभ हमेशा टालमटोल करता और कोई ना कोई बहाना लगाकर शिल्पा को टाल देता। वो लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था और उसको धोखा दे रहा था। शिल्पा अक्सर उससे शादी करने की बात करती, लेकिन सौरभ हमेशा उसको यही कहता कि मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलाऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। इस तरह मैं कोई ना कोई बहाना लगाकर लगातार शिल्पा को अपने घर वालों से दूर ही रखता था। दरअसल शिल्पा गौतम पहले से ही शादीशुदा थी। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी अपने पति के साथ बनती नहीं थी। कुछ मतभेद थे। उसका पति उसको मारता पीटता था और बाहर किसी दूसरी औरत के साथ भी उसका अफेयर था। जब शिल्पा को उसके पति के बारे में ये सच्चाई मालूम पड़ती है तो वो अपने पति से लड़ती झगड़ती, लेकिन उसका पति अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। एक दिन शिल्पा उसको छोड़कर अपने माँ बाप के घर आ जाती है और अपने पति से तलाक का केस दायर कर देती है। कोर्ट में कुछ देर सुनवाई चलती है। दोनों ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए कोर्ट 2021 में शिल्पा और उसके पति के तलाक को मंजूरी दे देती है। उसके बाद शिल्पा अपनी माँ बाप के साथ उनके घर में रहती थी। शिल्पा के माँ बाप शिल्पा को शादी के लिए बोलते थे और उसको दोबारा से शादी करने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाते थे। एक मैट्रिमोनियल साइट पर शिल्पा अपना सारा बायोडाटा डालती है और वहाँ पर वो अपनी शादी के लिए ऐड देती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात सौरभ से होती है। दोनों अपना फ़ोन नंबर एक्सचेंज करते हैं और इस तरह दोनों में बातचीत होने लगती है और दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। सौरभ फ्लैट में अकेला रहता था। शिल्पा अक्सर उसके फ्लैट में आती जाती रहती। शिल्पा के घर वालों को दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता था। शिल्पा अपने घर में अपने माता पिता से अक्सर कहा करती थी कि सौरभ बहुत अच्छा लड़का है, हम दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। लेकिन उसको नहीं पता था कि सौरभ एक बहुत ही शातिर इंसान था। उसका शिल्पा के सिवाय कई और लड़कियों के साथ भी अफेयर था। वो शिल्पा को सिर्फ धोखा दे रहा था, लेकिन शिल्पा को ये मालूम नहीं था कि सौरभ उसको धोखा दे रहा है, बल्कि उसको यही लगता था कि सौरभ उसके साथ शादी कर लेगा। सौरभ ने शिल्पा को हर तरह से यकीन दिलाया कि वो उससे प्यार करता है और वह उससे शादी कर लेगा। यही सोचकर शिल्पा अपना सब कुछ सौरभ को सौंप देती है। दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध बनते हैं, जिससे कि शिल्पा प्रेग्नेंट हो जाती है। और शिल्पा जब सौरभ को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और दोनों को अब जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, तो सौरभ अपनी मजबूरियां शिल्पा को बताता है और उसको गर्भपात करवाने के लिए बोलता है। शिल्पा अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि वह बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन सौरभ उसको बोलता है कि मैंने अभी तक अपने घर वालों को इस बारे में नहीं बताया कि हमारा अफेयर चल रहा है। अगर उनको पता चला कि तुम मेरे साथ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई हो, तो वो हमारी शादी को कभी भी मंजूरी नहीं देंगे। इसलिए तुम पहले अबॉर्शन करवा लो, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। शिल्पा अबॉर्शन करवाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सौरभ के बार बार कहने पर वो अबॉर्शन करवा लेती है। एक दिन सौरभ नहाने के लिए गया हुआ था, तभी उसके फ़ोन की रिंग बजती है। शिल्पा उस समय वहीं पर थी। वो फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ आती है और वो सौरभ से बात करवाने के लिए कहती है। शिल्पा जब उसको पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो लड़की बताती है कि वह सौरभ की गर्लफ्रेंड है। और उसके बाद शिल्पा सौरभ का मोबाइल चेक करती है तो उसमें कई और लड़कियों के भी फ़ोन नंबर मिलते हैं, जिससे कि सौरभ अक्सर बात किया करता था। अब शिल्पा को इस बात का पता चल जाता है कि सौरभ के उसके सिवाय
कई और लड़कियों के साथ भी संबंध हैं। इसी कारण दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। अब सौरभ शिल्पा से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन शिल्पा उससे शादी करना चाहती थी। शादी की बात करने के लिए ही शिल्पा एक दिन सौरभ के फ्लैट में जाती है। वहाँ पर दोनों के बीच बहुत ज़ोरदार झगड़ा होता है, पड़ोसियों तक आवाज़ जाती है। लेकिन ये इन दोनों का रोज़ का काम था, इसलिए पड़ोसी इनका झगड़ा छुड़ाने के लिए भी नहीं आते। लेकिन फिर उसके बाद ये खबर मिलती है कि सौरभ के घर में शिल्पा की मौत हो गई है। शिल्पा की मौत की खबर पुलिस को सोसाइटी के चौकीदार ने दी थी। वह पुलिस को फ़ोन करके सोसाइटी में बुलाता है। तो पुलिस वाले जब सौरभ के फ्लैट में पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक कमरे में शिल्पा की लाश फंदे से लटकी हुई थी और दूसरे कमरे में शराब की कुछ महंगी महंगी बोतलें पड़ी हुई थी, जिसमें से कि एक बोतल आधी खाली थी। लग रहा था कि घटना वाले दिन किसी ने कम से कम आधी बोतल शराब पी थी। पुलिस वाले शराब की उस बोतल को फोरेंसिक टीम को सौंप देते हैं और घर के दरवाजे के हैंडल और गिलास वगैरह जो हैं उन पर लगे हुए फिंगरप्रिंट्स को जांचने के आदेश देते हैं। पुलिस वाले जब सौरभ से पूछताछ करते हैं तो सौरभ उनको बताता है कि जब शिल्पा की मौत हुई वो भी उस समय घर में ही मौजूद था और वह दूसरे कमरे में था। वो बोलता है कि शिल्पा मेरे साथ झगड़ा करके दूसरे कमरे में चली गई और उसने अंदर से कमरा बंद कर लिया। मैंने 2-3 बार उसका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तो मैंने ये सोचा कि चलो वो नाराज़ हो गई है, कोई बात नहीं, सुबह तक वह दरवाज़ा खोल देगी। और ये सोचकर मैं अपने कमरे में आ गया, लेकिन शिल्पा का दरवाज़ा नहीं खुला। फिर मैंने ज़ोर ज़ोर से उसका दरवाज़ा खटखटाया तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो शिल्पा फंदे से लटक रही थी। मैंने फिर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाज़ा तोड़ा और उसके बाद शव को पंखे से नीचे उतारा। ये सारा कहना तो था सौरभ का, लेकिन पुलिस वाले सौरभ की बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे और ना ही शिल्पा के पिता को सौरभ की बातों पर यकीन है। शिल्पा के पिता कहते हैं सौरभ ने ही मेरी बेटी से शादी करने से मना किया था और उसका वो लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था, उसको प्रेग्नेंट किया और उसके बाद उसका अबॉर्शन करवाया। शिल्पा ने सौरभ से जब शादी करने के लिए कहा तो उसने शिल्पा को मारकर लटका दिया और अब वो इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रहा है। शिल्पा के पिता कहते हैं कि सौरभ शिल्पा के साथ मारपीट करता था, उसके साथ गाली गलौज करता था। शिल्पा के पिता के आरोपों पर सौरभ मीना के खिलाफ पुलिस वाले मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। घर की तलाशी लेने पर पुलिस वालों को एक सुसाइड नोट भी मिलता है, जिसमें कि शिल्पा ने लिखा था कि सौरभ मुझसे शादी का वादा करके मुझे धोखा देता रहा। अब उसके पास मुझसे मिलने का समय ही नहीं है। मैं जब भी उससे मिलने के लिए फ़ोन करती हूँ तो वो कोई ना कोई बहाना लगाकर मुझसे मिलने से मना कर देता है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती हूँ। पुलिस वाले उस सुसाइड नोट को बरामद करते हैं और सारे सबूत कोर्ट में पेश करते हैं। फ़िलहाल मुकदमा विचाराधीन है और जल्द ही इस बारे में कोर्ट का कोई निर्णय आएगा। और दोस्तों, जैसे ही कोर्ट का कोई भी निर्णय आता है तो सबसे पहले मैं आपको कहानी के माध्यम से बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े पद पर पहुँचने के बाद भी लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। एक छोटा आदमी, एक गरीब आदमी अक्सर ये सपना देखता है कि काश मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, मुझे कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे कि मेरी आगे की ज़िंदगी जो है वो आसान बन जाए। लेकिन जिन लोगों को बड़ी से बड़ी नौकरी मिल गई, उन लोगों ने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। शिल्पा एक बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पद पर थी और सौरभ IRS ऑफिसर था, लेकिन सौरभ की धोखाधड़ी की इसी आदत ने 2 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सौरभ अगर उस लड़की से प्यार नहीं करता था तो फिर उसके साथ उसने रिलेशनशिप में रहने का फ़ैसला क्यों किया, और अगर वो उससे प्यार करता था तो उसको उसके साथ शादी करनी चाहिए थी। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।